गरम गरम खोलते हुए तेल में पालक डालें और कमाल देखें। आज हम बनाएंगे शलजम की ऐसी सब्जी के खाने वाली अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो लोग ये सब्जी नहीं भी खाते ना, वो भी फरमाइश पे बनवाया करेंगे। तो आज मैं आपसे जो तरीका शेयर करने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल नया तरीका है पालक शलजम को पकाने का। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि मैंने कुकिंग ऑयल लिया है सबसे पहले, और इसमें मैंने शामिल कर दी है पालक और साथ ही डाल दिए शलजम। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टीस्पून, साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया इसमें चीनी। अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और ऑयल में हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना शुरू कर देना है हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे जब आप पकाएंगे, इसको ऑयल में भूनेंगे शलजम और पालक को, तो यहाँ पे ना तो शलजम का कलर चेंज होगा और ना ही जो है इसमें थोड़ी बहुत भी पलाहट आएगी, ठीक है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होंगे। और पालक को भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसके पत्ते ऐसे ही इसमें शामिल कर दें। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है 2 ग्लास पानी, ताकि शलजम और पालक अच्छे से गल जाएं। इसको बस एक मिक्स देंगे और इसके बाद हमने इसको स्टीम लगा देनी है सिर्फ 5 मिनट की। और 5 मिनट की स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। पालक भी अच्छे से गल गई है, आपको बिल्कुल भी कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पालक और शलजम इतने नरम हो गए हैं कि हल्का सा हाथ लगता है और शलजम बिखर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। अब किसी भी मैशर से इसको हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और सारे शलजम जो है इनको हमने मैश कर लेने हैं। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। और ये देखिए जी, अच्छे से हमने इसको मैश कर लेना है और अब हमने इसको भूनना है हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। क्योंकि शलजम में अगर पानी होगा ना पकाते वक्त, तो फिर इनमें वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा जो हमें चाहिए। जब आप इसका पानी अच्छे से ड्राई करेंगे तो उसके बाद ये इतना जायकेदार सालन बनेगा ना कि आपके अपने होश उड़ जाएंगे कि ये इतनी टेस्टी रेसिपी थी और हमें पहले पता ही नहीं था। तो अब ये देखें जी, ऑयल सारा ऊपर आ गया है और शलजम का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सारा ड्राई हो गया। इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ हम दोबारा से कढ़ाई में लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ठीक है, और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का प्याज जो है इसको चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है आपने। हाथ से भी कर सकते हैं, चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, कोई भी कलर नहीं देना, ठीक है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। पहले हमने शलजम के हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, अब हम इसका मसाला जो बना रहे हैं ना, इसके हिसाब से हमने इसमें अदरक लहसुन शामिल करना है। अच्छे से इसको भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और साथ 4 से 5 जो हैं वो हरी मिर्चें। इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया और इसको भी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। टमाटर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करने हैं, बहुत माकूल से स्पाइसेस जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। अगर आप मज़ेदार जायका चाहते हैं ना, तो आपने इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये देखिए अच्छे से इसको हम भून लेंगे। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी मटर। मटर जो है ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मटर हैं। जब आप इस रेसिपी में मटर शामिल करेंगे तो आपको 3 in 1 टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मटर भी ऐड कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं शलजम पालक में। अच्छे से इनको हम भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि मटर जो है वो यहीं पे गल जाएंगे। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए फ़ौरन से मटरों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है जी सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। इसको भी हम मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं मुझे फीडबैक में बताएं, और आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लग रही है ये भी लाजमी बताइएगा। और ये देखिए मटर जो है इनको गलाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और ऐसे ही इसकी हम भुनाई करेंगे। इसको कवर करने के पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसमी मटर जो हैं वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मसाला हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, इसका कलर देखें भुनाई के बाद कितना चेंज हो गया है ना। और अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी शलजम और पालक, जिनको हमने मैश करके साइड पे रखा था। बस इसको ऐड करेंगे
और इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि शलजम और पालक भी ऑलरेडी पके हुए हैं, भुने हुए हैं और मटर भी ऑलरेडी जो है वो गल चुके हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए इसकी लुक आपके सामने है। अब हमने इसमें शामिल करना है एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिससे इसमें बहुत ही प्यारी जो है वो खुशबू आएगी और वो इंग्रेडिएंट है जी सूखी हुई मेथी। आप कसूरी मेथी इस्तेमाल कर लें या फिर जो सूखी हुई मेथी नॉर्मल घर की होती है वो यूज़ कर लें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये देखिए ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है सारे का सारा। इंशाल्लाह जब आप ये सालन खाएंगे ना तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा। और ये सालन जब आप बनाएं ना तो इसके बाद आप नाश्ते में इसके पराठे ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है। आपको ये कैसा लगे मुझे फीडबैक में बताइएगा। ये है जी आज के सालन की फ़ाइनल लुक। सभी को बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं डिश आउट नहीं कर सकी। आप इसकी फाइनल लुक यहीं पे देख लें। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।